ओके गाइस, तो मामला सीरियस है, लिटरली वाला। डूम्सडे का एक और टीजर आ गया है जो कि ऑलरेडी लीक हो गया था, मगर मैं ऑफिशियल वीडियो का वेट कर रहा था। तो जैसा कि मैंने कहा, मामला सीरियस है क्योंकि आज तक हमने थॉर को इतना वल्नरेबल तो नहीं देखा था। गॉड ऑफ थंडर को अपने घुटनों पे बैठकर ओडिन से प्रे करनी पड़ रही है स्ट्रेंथ के लिए, जबकि थॉर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर है विदाउट एनी डाउट। थॉर उन हैवी हिटर्स में आता है जो कि अकेले पूरा मामला संभालने की ताकत रखता है। प्राइम एग्जांपल इन्फिनिटी वॉर में मिल ही चुका है हम सबको। तो फिर डूम्सडे के इस वाले टीजर में थॉर स्ट्रेंथ क्यों मांग रहा है ओडिन से? क्या डॉक्टर डूम के सामने थॉर इतना कमजोर कैरेक्टर है? सो द आंसर इज नो। ये टीजर जितना दिखा रहा है उससे ज्यादा डीप मीनिंग कैरी कर रहा है अपने साथ। तो आओ समझाता हूँ वो कैसे। तो बेटर बी गुड में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले टीजर की स्टार्टिंग में थॉर एक जंगल में है, जहाँ वो ओडिन से कह रहा है, मैंने कभी किसी जिम्मेदारी या जंग को नजरअंदाज नहीं किया, मैंने हर बार अपना कर्तव्य निभाया, विच इज ट्रू। और ये बात सभी मार्वल फैंस को अच्छी तरीके से पता है कि थॉर ने कभी भी किसी बैटल से बैक डाउन किया ही नहीं है अभी तक। उसके बाद थॉर कहता है कि किस्मत ने मुझे एक ऐसी चीज दी है जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और वो उन तूफानों और परेशानियों से दूर रही है आज तक। जहां वो लव की बात कर रहा है, जो बच्ची लव इन थंडर में थॉर को मिली थी, जो बायोलॉजिकली तो गॉर की बेटी है पर अभी उसका गार्डियन थॉर है, जो कि लव को अपनी बेटी की तरह पाल रहा है, सारी लड़ाई झगड़ों से दूर एक शांत जगह पे। पर क्या पता शायद लव का एग्जिस्ट करना ही इनकर्जन का ट्रिगर पॉइंट हो, क्योंकि लव टेक्निकली तो मर गई होती है लव इन थंडर में, जहाँ गॉर उसे फिर से जिंदा करता है इटर्निटी से विश मांगकर। और सिंस लव इटर्निटी की देन है, जो कि कहा जा रहा है कि डूम लव के पीछे होगा उस कॉस्मिक एनर्जी के लिए, जो कि मेक सेंस भी करती है। पर जितना टीजर देख के समझ में आया है उस हिसाब से लव कोई खतरे में नहीं है, बल्कि थॉर ये कह रहा है कि लेंड मी द पावर ऑफ ऑल फादर्स सो दैट आई कैन डिफीट द एनिमी एंड रिटर्न होम टू हर। जहां आप देखो, लेंड मी द पावर ऑफ ऑल फादर्स के दो मीनिंग निकल के आते हैं। पहला ये कि थॉर ओडिन से उनकी लेवल की पावर मांग रहा है, क्योंकि ओडिन को ऑल फादर भी कहते हैं। और दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि थॉर सारे बापों की शक्ति मांग रहा है, क्योंकि उसको अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना है। और ओडिन को ऑल फादर कहा जाता है, ना कि ऑल फादर्स, और थॉर ऑल फादर्स की स्ट्रेंथ मांग रहा है। फिर उसके बाद थॉर कहता है, मैं एक वॉरियर की तरह नहीं आना चाहता हूँ, मैं एक सुकून की तरह लव के पास वापस आना चाहता हूँ, ताकि वो उसे लड़ना नहीं बल्कि ठहरना सिखा सके, जो कि थॉर के कैरेक्टर को काफी डेप्थ देती है। जहां आपको याद ही होगा, इनिशियली थॉर लड़ने को हमेशा रेडी रहता था, पर वो अब ये सब चीज से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ही इज नो लॉन्गर अलोन एनीमोर। उसकी एक बेटी है और उसको लव को इन सब चीजों से दूर रखना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या थॉर डूम से डर के स्ट्रेंथ मांग रहा है ओडिन से? हाँ, तो देखो, माना डॉक्टर डूम सुपर पावरफुल है, पर थॉर की ये जो प्रेयर थी ना, उसमें डर तो कहीं था ही नहीं। इट वॉज जस्ट अबाउट कि मैं बस लव के पास वापस आ जाऊं, जो कि डर नहीं फिक्र बता रहा है थॉर की लव को लेके। जहां वो डॉक्टर डूम से नहीं डरा हुआ है, वो इस बात से डरा हुआ है कि अब उसके पास कोई है जिसको वो खोना नहीं चाहता है, और ये प्रेयर भी वो लव के लिए ही कर रहा है, जो कि मे बी थॉर के फाइनल बैटल में जाने से पहले का सीन हो। तो या जो लोग बोल रहे थे कि थॉर डूम से डर के प्रे कर रहा है, तो अजी घंटा मेरा, वो बस उसके अंदर का बाप है जो कि फिक्र कर रहा है इन चीजों की। जितना मैंने टीजर देखा है और समझा है, उस हिसाब से इतना ही समझ में आ रहा है कि थॉर अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है बस। तो इसी के साथ वीडियो रैप अप करते हैं। अगला टीजर भी लीक हो ही गया है, जो कि एक्समैन के ऊपर है, पर मैं उसका भी ऑफिशियल वीडियो आने का वेट करूंगा, उसके बाद ही वीडियो बनाऊंगा। मगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए बी बेटर बी गुड।